केजरीवाल को चक्रियों में फंसाया, सिसोदिया के सचिव से करवाया आमना सामना, सी अरविंद को देखते ही हड़बड़ाए मुख्यमंत्री, उगल दिए शराब घोटाले के सारे राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव सर पर है तो माहौल बना रहे हैं कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने में लगे हैं और गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। लेकिन ईडी ने भी पूरी तैयारी के बाद केजरीवाल पर हाथ डाला है और इसी तैयारी के चलते और जिस काम के लिए केजरीवाल को रिमांड में लिया गया उसी के तहत अरविंद केजरीवाल का आमना सामना मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद से करवाया गया और सी अरविंद को देखते ही केजरीवाल के पसीने छूटने लगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है, क्योंकि सी अरविंद इससे पहले ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, सी अरविंद मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत भी अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। तो केजरीवाल सी अरविंद से भाग नहीं सकते। क्या सवाल जवाब केजरीवाल और सी अरविंद के बीच हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सी अरविंद के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि सी अरविंद ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ एक मुख्य हथियार है। ईडी का दावा है, सी अरविंद का कहना है कि सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में सिसोदिया ने उन्हें नई शराब नीति का मसौदा सौंपा था। इस बैठक में मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि नई शराब नीति को कब से लागू करना है। बैठक में सारे आदेश मौखिक रूप से दिए गए थे, जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। होलसेलर के कमीशन को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। इसी बयान के आधार पर केजरीवाल और सी अरविंद का आमना सामना करवाया गया। तो अब आपको बताता हूं कि ईडी सूत्रों के हवाले से जिन सवालों का पता चला है वो सवाल क्या थे। ईडी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पहले सी अरविंद से पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल के घर शराब नीति को लेकर हुई बैठक में गए थे। इस पर जवाब देते हुए सी अरविंद ने कहा कि हाँ, मैं गया था और इस बैठक में केजरीवाल भी मौजूद थे। केजरीवाल ने ही उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसके आधार पर GOM बनाने के लिए कहा गया था। फिर यही सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो जवाब में केजरीवाल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि सी अरविंद उनके घर पर नहीं आए। फिर अगला सवाल पूछा गया कि क्या शराब नीति का ड्राफ्ट केजरीवाल के घर सौंपा गया था। इस पर सी अरविंद ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे ड्राफ्ट केजरीवाल के घर पर ही दिया गया था। इसके बाद यही सवाल केजरीवाल से भी पूछा गया, लेकिन केजरीवाल ने एक बार फिर वैसा ही किया और इनकार कर दिया कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब केजरीवाल ने तो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में यही सवाल जवाब केजरीवाल के गले की फांस बन सकते हैं, क्योंकि 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होने वाली है और अब ईडी केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट के सामने यही दलील रख सकती है और इस दलील के बाद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिल सकती है। इसके अलावा कई और अहम बिंदु हैं जिनसे केजरीवाल की मुसीबत अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज लहराया था जिसे केजरीवाल का आदेश बताया गया था। हालांकि इस कागज में सीएम के सिग्नेचर नहीं थे। इस आदेश में लिखा गया था कि दिल्ली वालों को सीवर और पानी से जुड़ी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे केजरीवाल का आदेश बताया गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब केजरीवाल के पास ईडी की जेल में कोई कागज, पेन या कंप्यूटर नहीं था तो फिर आदेश आखिर आया कहां से। इस मामले पर पूरी आम आदमी पार्टी और आतिशी घिर रही हैं। बहुत बुरी तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर उन पर हमलावर है। इस मामले पर भी केजरीवाल की सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। हालांकि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया है और उस पर फैसला आना भी बाकी है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी केजरीवाल से और कितने गवाहों का आमना सामना करवाती है और केजरीवाल और क्या क्या राज उगलते हैं, या फिर ईडी के सामने गूंगे और बहरे बने रहते हैं। लेकिन चुप रहकर तो केजरीवाल का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी, के कविता भी इसी मामले में जेल में बंद हैं और जमानत मिलने का कोई आसार नहीं मिल रहा है। तो मामले में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है वो देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।